पाकिस्तान के और इंडिया के कुछ लोग कह रहे हैं जी इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होना चाहिए। मुझे बताइए पाकिस्तान फाइनल खेले ही क्यों? जब रुचिरा जैसे लोगों ने आकर एंडी पे क्राफ्ट जैसे मैच रेफरियों ने आकर डिसीजन ही इंडिया के हक में देना तो फ़ायदा क्या? मुझे बताएं, कल फ़खर जमान का जिस तरीके से आउट दिया गया, रुचिरा कह रहा है जी फ्रंट का कैमरा चल रहा था, बाकी कैमरे जी ब्लर हो गए थे। इतनी हाई कैपेसिटी के कैमरे लगाए गए और वो ब्लर हो गए थे। यार ये नॉनसेंस बात है। पहला मैच हुआ उसमें रुचिरा ने अन्नी डाल दी, उंगली नीचे रखने की जहमत नहीं की। अब दूसरा मैच हुआ तो रुचिरा ने ऐसा डिसीजन दे दिया जिस पर सारा मैच ही डाउन हो गया। फ़खर जमान जिस तरह से बैटिंग कर रहा था, जिस तरह से वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा था, तो उसके बाद तो लग रहा था कि पाकिस्तान एक अच्छा मैच बनाने में कामयाब हो जाएगा। अब बात सिर्फ इतनी है कि अगर इस तरह के डिसीजन बीच में आएंगे, आपको 2011 का वर्ल्ड कप याद होगा जब सचिन तेंदुलकर को आउट दिया गया था अंपायर की तरफ से और थर्ड अंपायर ने उसे नॉट आउट दे दिया था। बॉल को विकेट से कई गुना बाहर निकाल दिया था, सईद अजमल का बॉल था, वो आपको याद होगा। तो इस तरह के डिसीजन इंडिया लेता रहा है पिछले 32-35 सालों में। इनका यही काम रहा है कि फिक्सिंग करो, स्टैंड अंपायर खरीदो, पिच क्यूरेटर खरीदो, अंपायर्स खरीदो, पूरे मैच की माँ बहन करके रख दो। यही इनका काम है। ये एक नंबर तरीके से नहीं जीते, इसी वजह से इनको वो जीत का वो मज़ा भी नहीं आता। फिर जब पाकिस्तान जीता, पाकिस्तान तो अपनी मेहनत से जीता, पाकिस्तान ना तो स्टैंड अंपायर लेता है, ना ये पिच क्यूरेटर लेता है, ना ऐसे मैच रेफरी लेता है एंटी पे क्राफ्ट जैसे। अब पूरी दुनिया कहने लग गई है कि इस तरह की अंपायरिंग हमने कभी नहीं देखी। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर आप देख ले, क्लासन का कैच देख ले जो सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा था, जो कहता जी इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी नहीं है। तो मैं भी खुद कहता हूँ भाई राइवलरी नहीं है। जब उन्होंने टोपी ड्रामा करना, उन्होंने फिक्सिंग करनी है तो काहे की राइवलरी होगी। मैंने पहले कहा था 21 का मैच देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों उन्होंने कहा भाई वो पहले से ही फिक्स करके बैठे हुए हैं। उनका प्लान है। अब अंबानी है, वो कह रहा है जी मुझे इंडिया पाकिस्तान के 3 मैचेस चाहिए। आज अमित शाह और जो ये मोदी है, इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर गालम गलोच करा कर ये एशिया कप की इजाज़त दी है। देख ले अंबानी की पावर आप समझते हैं। 50% जो क्रिकेट दिखाने के राइट्स हैं वो किसके पास है? अंबानी के। अंबानी को कब फ़ायदा होगा? जब इंडिया पाकिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस होंगे, और वही वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैच कराने से हमें कोई मसला नहीं है। मसला इस चीज़ का है कि भाई जब करनी फिक्सिंग है, जब करना ही स्टैंड अंपायर ने गलत फैसले है, जब करनी थर्ड अंपायर ने फैसले गलत है, जब मैच रेफरी ने गलत फैसले करने हैं, उसने इंडिया की सपोर्ट करनी है, तो काहे की राइवलरी, काहे का मैच? अब 21 का हो या उससे पहले का मैच हो, हमने देखकर कितना इंजॉय कर लिया। जब हमें यह पता चलता है कि जी मैच जो मैच रेफरी है वो भी बिका हुआ है, स्टैंड अंपायर रुचिरा वो भी बिका हुआ है। या कल का अगर मैच देखें तो उसमें जो फ़खर जमान का जो स्टैंड अंपायर ने रिव्यू भेजा थर्ड अंपायर को, किस वजह से भेजा? जब आपको पता है कि बॉल नीचे लगा है तो किस बात का? जो स्टैंड अंपायर नॉट आउट दे रहा है, लेकिन जी थर्ड अंपायर आउट दे रहा है। ये पहली दफ़ा मैंने हिस्ट्री में देखा है। स्टैंड अंपायर जो एक दफ़ा डिसीजन दे दे, थर्ड अंपायर भी उसी के तहत डिसीजन देता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और देखने को आता है। मज़ा तब आए राइवलरी का, या मज़ा तब आए मैच देखने का जब मुकाबले का मैच हो, जब बराबरी का मैच हो, जब इस तरह की फिक्सिंग की जाएगी।